नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैथ के जो मैथ का हमारा पार्ट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। पार्ट नंबर रहने वाला है यहाँ पर 3। इससे पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। आज मैं सारे के सारे लिंक डाल दूंगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से आके प्लेलिस्ट में, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, चैनल की, वहाँ पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे अभी, ठीक है। और लिंक अभी आपको शाम तक मिलने वाले हैं सारी की सारी। और आपको टेलीग्राम का भी लिंक अब मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल मिल चुका है, ठीक है। और पीडीएफ भी आज वहाँ पर पड़ जाएंगी। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 26 से लेकर, क्योंकि हमारे कितने क्वेश्चन हैं, प्रत्येक पार्ट में जो हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन है ना, सुपर 25 क्वेश्चनों का यहाँ पर सीरीज चलती है एक प्रकार से। पर डे आपको सुबह 10 बजे की क्लास मिलने वाली होती है। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी लोग को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 26। देखा, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या रहने वाली है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये दे रखा है 2/5 क्विंटल की कीमत जो दे रखी है वो कितनी है? 180 रुपये है। तो आपको पता है जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो क्या दे रखी होती है? ये दे रखी होती है। और नीचे वाली चीज़ जो होती है वो क्या होती है? बहुत बार बता रखा है, ये आपकी वास्तविक चीज़ होती है। क्या होती है? वास्तविक चीज़ होती है। मतलब कोई वैल्यू होती है जो पहले होना चाहिए थी, इतनी होना चाहिए थी, मगर है कितनी? 2 है। उसका भाग कितना है? 2 है। टोटल भाग कितना है? 5। 5 में से भाग 2 दे रखा है कितना? 180। जब 2 बराबर दे रखा है 180 के, तो बताना है 5 बराबर कितने के हो जाएगा? जो वास्तविक संख्या हमारी हो जाएगी 5, जितना सामान है वो कितना हो जाएगा? जब 2 बराबर हो जाएगा 180 के तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 90 के। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9 पंजे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, मतलब 450 के हो जाता है। तो वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाती है? वास्तविक वैल्यू निकल के आती है 450 रुपये। मगर यहाँ बात करते हैं वास्तविक वैल्यू कितनी रखी है? 6। तो 6 बराबर क्या दे रखा है? अभी 450 दे रखा है। पूछ रखा है 4 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, मतलब 4/6 क्विंटल कीमत की 4/6 चावल की कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हमें क्या निकालना है? 4 बराबर निकालना है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर आपके हो जाएगा 45 बटे हो जाएगा आपका 4, 45/6 हो जाएगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 4 इधर कर देंगे तो 4 बराबर आपका हो जाएगा, तो 4 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 कम 3, 3 पंचे 15 हो जाएगा। 15 दूनी कितना आने वाला है? 30 आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर कितना? 0 होगा, ठीक है। 4500 होगा 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर 300, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीचे वाली संख्या होती है वो वास्तविक होती है, और सेकंड वाले में जो संख्या यहाँ होती है वास्तविक, वही संख्या यहाँ पर वास्तविक होती है। बस आराम से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 300 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का आंसर देगा। 27 का आंसर कौन सा होगा? थोड़ा भाई मुंह में छाले हो चुके हैं तो भाई बोलने में बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, याद रखा है तुम्हारा 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 31 का पूर्ण भाजक बन जाए। तो 31 का पूर्ण भाजक बन जाए, यहाँ पर आपको बताना है, मतलब 31 से पूरी पूरी कट जाए, ठीक है। ये आपको देखना है, छोटी से छोटी मतलब कम से कम संख्या यहाँ पर जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली हमें माइंड चलाना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें माइंड चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। हम देखते हैं अगर 31 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो कहाँ पर जाएंगे? आप कहोगे 3100 के करीब में जाएंगे। मगर ये जो संख्या वैल्यू दे रखी है वो कितने हैं? 3100 की कम से कम आधी दे रखी है ना। 3100 10 की कितनी रखी है? अभी आधी रखी है। तो अगर मैं 3100 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसका आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 1550 आ जाएगा, ठीक है, जो इसके करीब में आ जाता है। तो इसका मतलब जो पास की संख्या हो जाती है, जो 13 से 31 से डिवाइड हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाती है 1550। मगर दे कितनी रखी है? वो दे रखी है आपकी 1534, ठीक है, 1534 दे रखी है यहाँ पर। 5 1 5 और 5 3 15, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखना है कि पूरी पूरी कट जाए। तो मैं क्या कर दूंगा भाई? माइनस कर दूंगा, है ना। 134 पूरी पूरी कट जाएगा। पूरी पूरी कितनी कट रही है? 1550। तो इसमें क्या जोड़ दूं? तो माइनस करूंगा, जितना आएगा वही इसमें जोड़ दूंगा, तो आराम से 31 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 16। अगर मैं 16 ऐड करता हूँ छोटी से छोटी संख्या तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी 16, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, माइंड चलाने की थोड़ी सी ज़रूरत थी और इस क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर जाते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा? 28।
इधर क्या है, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 बाई 108 का पूर्ण भाजक बन जाए। मतलब ये 6 जोड़ दें, ऐसी कौन सी संख्या है इनमें जो कि इन सब से यह कट जाए। ठीक है, इन सब से यह कट जाए, तो आंसर देना है कौन सा रहने वाला है। अगर मैं 6 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 656। अगर मैं 6 इसमें जोड़ दूंगा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 556, यहाँ 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 856, और यहाँ 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 756। अब ये संख्या देखना है कौन सी संख्या इन सभी से कट रही है। तो मैं क्या करूँगा, अगर 27 से डिवाइड का रूल देखता हूँ तो 27 को क्या करता हूँ, 2 भागों में बांटूंगा, 9 3 27। अगर 9 और 3 से कट रही है तो वो 27 डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं, 9 और 3 का रूल क्या करता है, सभी संख्याओं को ऐड करो, अगर 9 और 3 से कटते हैं तो वह 9 और 3 से कटने वाली संख्या हो जाती है। तो सबको ऐड करूँगा, 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17। यहाँ ऐड करूँगा 5 5 10 कितना हो जाएगा 16। यहाँ ऐड करूँगा 6 5 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। और यहाँ ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 6 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18। तो बताना है 9 और 3 से कौन सी संख्या कट रही है। 17 नहीं कटेगी, 16 नहीं कटेगी, 19 नहीं कटेगी, एक ही संख्या कटने वाली है, कौन सी, 756। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। हम एक ही संख्या से देखो हमने निकाल दिया कि भाई ये आराम से 27 से डिवाइड हो जाएगी, तो पहले इजी क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। 29 का आंसर क्या रहने वाला है। 29 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी। तो बताना है जो 2048 दे रखा है और 960 दे रखा है, ये संख्या किससे कटने वाली है इन सभी में से, ये आपको यहाँ पर चूज करना है। तो वही बताएगा इसमें से कौन सी काट देगी इसके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं 64 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। इसका मतलब अगर 8 से कोई संख्या कटती है तो वो 64 डिवाइड हो जाएगी। क्या यह संख्या कट रही हैं, तो बात करेंगे 8 1 8, 8 9 16, बिल्कुल ये आपकी 64 से डिवाइड हो जाएगी। इसकी बात करते हैं, ये 8 से कट रहा है तो 8 9 16 बचा कितना, सॉरी 48 है ना, 2048 है। 8 9 16 बचा कितना, 4, हाँ बचा कितना, 4 बच गया, हो गया 44। और 8 5 40, फिर बचा 48, 8 6 48, ये भी 8 से कट रहा है तो इसका मतलब 64 से ये डिवाइड हो जाएंगी दोनों की दोनों। तो ऑप्शन नंबर एक ही को हमें चेक कर दिया और हमारा आंसर निकल आया, तो बाकी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आपको पता है, ये मैंने भाजकता का रूल आपको बता रखा है। जो 64 है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 8 8 64। अगर 8 से कोई संख्या कट रही है तो वो 64 से कटती होगी। ठीक है, तो वही रूल मैंने यहाँ पर फॉलो किया। तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो 8 से कट रही हैं दोनों संख्याएं, तो इसका मतलब 64 से कटती होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का आंसर कौन सा रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहे यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, संख्या ज्ञात करना है कौन सी रहने वाली है। कोई संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं, 10 में कितना हो जाएगा 100, 20 में कितना हो जाएगा 400, 5 में कितना हो जाएगा 25, और 25 में किस हो जाएगा 625। ठीक है, अब वो कह रहा है वर्ग से घटाया जाए। ठीक है, यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, मतलब एक संख्या को उसके ही वर्ग से घटा रहे हैं, तो मतलब 10 में 10 का वर्ग किया तो 10 घटाएंगे, 20 का वर्ग किया तो 20 घटाएंगे, 5 का वर्ग किया तो 5 घटाएंगे, और 25 का वर्ग किया तो 25 घटाएंगे। तो इसका मतलब क्या रहा है कि 20 शेष बचे, 20 शेष किस में बचने वाला है, 20 शेष यहाँ पर ही बचने वाला है। तो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, बाकी किसी में 20 शेष नहीं बच रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से ऑप्शन सही से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का आंसर क्या रहने वाला है। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करो। दे रखा है 12, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है -6, आगे पूछ रखा है क्या आने वाला है। ये हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो माइनस का हुआ 9, फिर कितना हुआ, माइनस का हुआ 9, तो आगे भी क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस रहेगा मगर हो क्या जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 15 आने वाला है, किसका हो जाएगा, माइनस का। आपको पता है माइनस प्लस माइनस हमेशा क्या रहता है, माइनस, मगर हो क्या जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी -15 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। यहाँ लिखा है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं।
10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हैं तो होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं पहले आपको याद होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर, सॉरी 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 10 लाख मिलीमीटर आपके हो जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो पूछ रखा है कि 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, तो 10 तो यहाँ हो गया प्लस 7 जीरो इधर हो गए, ठीक है। 10 लाख में कितने 7 जीरो हो जाएंगे, तो इस प्रकार से माइनस कहाँ लग जाएगा, वो सॉरी प्लस का लग जाएगा 7 लग जाएगा, ठीक है। तो घात कितनी रहने वाली है, 10 की घात 7 रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी 10 की घात 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 की घात 7 मिलीमीटर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको उनकी याद होता तब, ठीक है, तब इजी था, वरना भाई हार्ड क्वेश्चन था वैसे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ध्यान से दीजिए। 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, फिर दे रखा है तुम्हारा 343 है। आगे पूछ रखा है कौन सा रहने वाला है। हो क्या रहा है, ये आपका हो जाता है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 8 का हो जाएगा। 8 एक क्या सॉरी देखो क्या बन, तो कितना हो जाएगा भाई, ये रहने वाला है 512। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 8 का क्यूब 512, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बता रखा है आपको 30 तक के क्या करना है, स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक के याद कर लो क्यूब, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा 34 दे रखा है। 3 9 27 81 दे रखा है। अगली संख्या क्या आने वाली है, दे रखी है 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। आगे संख्या पूछ रखी है कौन सी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देना है कौन सी आने वाली है भाई। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई 3 का हुआ, फिर मल्टीप्लाई क्या हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ 3 का 9 3 27, फिर मल्टीप्लाई क्या हुआ, मल्टीप्लाई 3 का हुआ 27 3 81, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 3 एकम 3 हो जाएगा, और 8 3 हो जाएगा 24। तो आंसर कितना आने वाला है, आने वाला है 243। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है 243 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 35 का आंसर क्या रहने वाला है। यदि x को 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं तथा x को 4 से गुणा करते हैं और 11 मिला देते हैं तो दोनों नई संख्या बराबर आती हैं, बताना है वह संख्या क्या होगी। मतलब x का मान पूछा क्या, x का मान क्या रहने वाला है। दे रखा है कि कोई x है उसको 6 से करते हैं गुणा, ठीक है, उसके बाद करते हैं माइनस करते हैं 9, तो बराबर किसके आता है, x को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं 11, इसके बराबर आता है। तो संख्या हम रख के देख लेते हैं, ऑप्शन भी होगी, ठीक है। 15 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आने वाला है, 15 छक्का 90, 90 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 90 में से 9 गया तो बचेगा 81। और यहाँ करते हैं 9 चौक 36, 36 11 जाएगा तो 81 नहीं आने वाला है, तो भाई बिल्कुल गलत हो जाता है ये तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 12 की बात करते हैं, 12 छंग 72, 72 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, तो बच जाता है आपका 63। और यहाँ करेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48 प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 प्लस 11, 48 40 50 59 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आने वाला है, तो सेकंड भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। और देख लो फिर लास्ट वाला, ठीक है। सी को चेक करते हैं, सी कितना है 10 छंग 60, 60 में से 9 जाएगा बचे कितना 51, और बराबर यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 10 चौक 40, 40 और 11 जोड़ेंगे तो 51। बिल्कुल ये देखो बिल्कुल सेम आ गए दोनों के दोनों, तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा। कह रहा है यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या रहने वाली है, ये आपको बताना है। वही क्वेश्चन फिर रिपीटेड एक प्रकार से कह सकते हैं। 2/5 दे रखा है, इसमें कह रहा है इसकी कीमत कितनी है भाई, ये देखिए 180, इसका मतलब 2 की कीमत कितनी है 180, और वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक देख रखी है 5, तो 2 बराबर हो जाता है 180 के, तो 5 बराबर कितने का हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 90 के, तो 5 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9 पंचे 45, मतलब 450 रुपये के हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है तुम्हारा 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, तो वास्तविक कितनी दे रखी है, वास्तविक देखिए यहाँ पर 450 रुपये, वास्तविक यहाँ पर क्या है 6 दे रखा है, तो 6 बराबर कितने को जाता है 450 रुपये का हो जाता है। पूछ क्या रखा है, 4 की वैल्यू यहाँ पर पूछनी है, तो 1 बराबर कितना का हो जाएगा 450 बटे आपका हो जाता है 6,
तो निकालना है 4 बराबर, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 450/6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है 300 ही आने वाला है, आप काट सकते हो। ठीक है, तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 300 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। बिल्कुल ये क्वेश्चन था जो हमने पहले देखा था, उसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा 37। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो कौन से में 3 शेष बचेगा ये आपको देखना है। पहले हम क्या करते हैं, सभी में से -3 कर देते हैं, शेष बच ही रहा है तो -3 कर दो, या तो निकाल लो फिर इसका एलसीएम। ठीक है, या निकाल लो आप एलसीएम, तब इसका आंसर आ जाएगा, या डायरेक्टली कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला होता है 6, 9, 12 दे रखा है, 16 दे रखा है और 30 दे रखा है। काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 से तो एक ही कटेगा, तो 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, यहाँ पर 16 और यहाँ पर हो जाएगा 3 कम 3 10 हो जाएगा। फिर काटते हैं यहाँ पर 2 से, 2 एकम 2, 3 का 3 आ गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 पंजे 10। फिर काट देते हैं 2 से, यहाँ पर 3 और 2 एकम 2, यहाँ पर 2 चौक 8 और 5 एकम 5। फिर किसी से नहीं कटने वाला है तो भाई करते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 पंजे आपका हो जाता है 80, तो 80 हो गए और मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 तियाँ 9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 नेम कितना हो जाएगा 72। तो कितना आने वाला है भी 720 आने वाला है। जो 720 है, अगर उसमें हम नहीं इतने इतने से पूरी कट जाएगी 720। ठीक है, कह रहा है मैं 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 3 शेष भी तो कह रहा है 3 शेष बचे, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस हमने करना पड़ेगा 3, तभी ही 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 723 आने वाला है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 723 में ही शेष बचे, क्योंकि 720 तो सारा की सारा कट रहा है पूरा की पूरा। ठीक है, हमें क्या बचाना है 3 शेष बचाना है, तो 3 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कौन सा जाएगा भाई 723 हमारा आंसर आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है 38 का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है 5 का, कह रहा है 25, फिर कह रहा है 6 का, कह रहा है 36, फिर कह रहा है 7 का आगे क्या होगा। ठीक है, और 8 का दे रखा है तुम्हारा 64। हो क्या रहा है 8 8 64, 6 छंग 36, 5 25, तो 7 7 कितना हो जाएगा 7 7 आपका हो जाएगा 49। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी 49 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है जो मैथ में आपके दे रखे हैं। ठीक है, दे रखा है 3, 7, 12, 18, 33, खाली स्थान दे रखा है, इसमें आंसर कौन सा होगा। ठीक है, हो क्या रहा है देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस का हुआ आपका 4, आगे देखेंगे तो क्या हुआ प्लस का हो गया 5, आगे देखेंगे तो प्लस का हुआ आपका 6, तो आगे क्या होगा प्लस का 7 होगा, सीरीज चलती जा रही है, और आगे होगा प्लस का 8। ठीक है, तो ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 8 कितना हो जाएगा 33 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पर 25 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इतने में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो वह कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन दे रखा है इसलिए, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना है। दे रखा है 6 8 0 6 21, तो इसे हम ये वाली विधि से करते हैं। ठीक है, इसे हम ये वाली विधि से हम इसे करते हैं। ठीक है, इसी वाले से करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई होती तो उससे करते हैं। ठीक है, इसी वाले से करेंगे। तो हम क्या करते हैं पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो 2 के जोड़े बनेंगे, तो 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो ये किससे से कटेगा, ये कटेगा आपका 8 आपका हो जाएगा 64। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे 8 ऐड हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर कितना आने वाला है 4 बचेगा, और पूरा जोड़ा उतार लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 6। अब किससे कटेगा ये आपको देखना है। ठीक है, और 8 8 कितना हो जाएगा 16, किससे कटने वाला है। आगे अगर मैं काटूंगा 3 से तो 3 छंग 18 हो जाएगा, समझते हैं 18 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 5 पे पहुंच जाएगा, बहुत लंबी पहुंच जाएगा, तो 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 छंग हो जाएगा 12 के, तो वहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 324 आ जाता है। देखते हैं माइनस करो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 2, और हो जाता है 10 में से 2 गया कितना बचा 8, 82 बच जाता है।
प्लस कितना हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 164 होने वाला है। ठीक है, अब किससे करेंगे, पूरा जोड़ा तो आप फिर उतार लेते हैं, 21 हो जाएगा। अब बताइएगा किससे करें। ठीक है, अब बताइएगा आप इसे किससे करें तो कितनी बार कर सकता है। 8 पे जा रहा है ना, 8 पे जा रहा है तो मैं किससे करूँगा, 6 से करूँगा तो 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 9 पे पहुँच जाएगा तो 6 पे जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 से कर लूँ। पचम कितना हो जाएगा, पचम 25 के 5 हाथ से लगा 2। ठीक है, 5 चौक 20, 2 22 हाथ से लगा आपका 2, 5 छक 30, 31 32, 32 के लगे 2 हाथ से लगे 3 और 5 1 5 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो कितना आ जाएगा भाई, 8225 आ जाता है, जो पूरा पूरा तब डिवाइड होगा। अब वो कह रहा है क्या जोड़ा जाए। ठीक है, ये तो कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो भाई है कितना 21 है, होना कितना चाहिए 25 होना चाहिए, तभी ये डिवाइड होता। तो कितना जोड़ रहा है भाई, +4 कर रहा है। ठीक है, अगर +4 कर देता है इसमें 21 में तो यहाँ पर भी 8225 होता और ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 4 ऐड करना पड़ेगा और ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आपको फार्मूला निकालना है। कभी आपको घटाने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे या जोड़ने के लिए कहे तो ये फार्मूला ही आपको कामयाब होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा, 41। ठीक है, कह रहा है 2 + 2 × 2 बराबर क्या होगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें भाग करना पड़ता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर होता है आपका माइनस। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आने वाला है भाई, 6 आने वाला है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 6 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर 42 का आंसर क्या होगा। दे रखा है 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है। अगर मैं 200 की बात करता हूँ, 200 में कितने हो जाएंगे। ठीक है, 200 में कितने हो जाएंगे, 13 से डिवाइड कर लूँ तो 13 कम हो जाएगा, 13 बचे कितना 7 हो गया, 13 ने 13 पंजे 65। ठीक है, तो 15 तो हो जाएंगी 200 तक, 300 तक निकाल लेते हैं 13 से डिवाइड, 13 एकम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, बचा कितना आपका 13 दूनी 6, 4 बचा हो गया 40, 13 तियाँ हो जाएगा तुम्हारा 39, मतलब 23 हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो कह रहा है इतने के बीच में है ना, इतने के मध्य कह रहा है, तो क्या करेंगे 23 में से 15 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा निकल के कितना 8। तो 8 संख्याएं हो जाएंगी जो 200 और 300 के मध्य हो जाती हैं, तो 13 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 43। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है 1 5 0 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड बताना है, तो गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले किससे करेंगे, इसमें 3 दे रखा है तो 3 से कर लो। ठीक है, 3 पंजे 15 0 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पर जी भी 0 आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अब किससे कट रहा है, अब 5 से सभी में दे रखा है तो 5 से कर लो। तो कह रहा है 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5। अगले किससे कटता है, 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो 5 दे रखा है, 11 दे रखा है और 7 दे रखा है, तो पहले 7 से देख लेते हैं, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से कटेगा। तो मैं 7 से बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 7 एकन 7, बचा कितना 3 हो गए कितने 30, 7 चौक 28 और 7 21 कट जाएगा अभी। ठीक है, अब किससे काटना है, 7 से भी कट गया, तो 7 से यहाँ 11 दे रखा है तो ये कैंसिल हो गया। अब किससे कटेगा, 11 से काटना पड़ेगा अब तो, है ना, तो 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सम बेसम का 0 आ रहा है तो बिल्कुल कटने वाला है। 11 एकम 11, 11 33। अब कितने से कटेगा, ये 13 से ही कटेगा। तो ये गुणनखंड आपके बन जाते हैं 3 5 7 11 13। कहाँ दे रखा है 3 5 7 13 देखा, ये कैंसिल, 3 5 7 11 13। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। वेरी ईजी है, गुणनखंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 का आंसर क्या होगा, यहाँ दे रखा है 10, फिर दे रखा है 50, फिर दे रखा है 7 और फिर दे रखा है 0। अब 0 की हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या रहने वाला है, भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई हम किसी में भी करें तो आंसर क्या होगा 0 का। 0 सत्ते कितना हो जाएगा 0, 0 50 क्या हो जाएगा 0, 0 दशम कितना हो जाएगा 0, सब में 0 ही आने वाला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 45 कह रहा है एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। एक संख्या ज्ञात करना है जिसको 15 से गुणा करते हैं तो वो 196 अधिक हो जाती है, ये आपको देखना है कौन सी होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं हम क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक को फॉलो करेंगे, है ना, इकाई के अंक से निकालेंगे तो ये इजी हो सकता है।
देखते हैं भाई, अगर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15 है, कह रहा है फिर क्या होती है, जो होती है वो कितनी आती है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह इतनी अधिक हो जाती है, मतलब इतनी अधिक हो जाती है। तो कैसे हो जाएगी इतनी अधिक, देखना है, मतलब -6 आना चाहिए घटाकर फिर उसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जीरो कितना हो जाएगा 0, और जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आने कितना चाहिए, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता फिर। तो 4 को देख लेते हैं, अगर मैं 15 और 14 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना जाएगा 0, और 0 में से मैं वही संख्या घटाऊंगा तो मतलब 4 घटाऊंगा इकाई अंक, तो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। हो सकता है भाई इकाई अंक 6 आ रहा है। अगले देखते हैं, अगर मैं इसमें 15 की मल्टीप्लाई करूंगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 30 में से मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आने वाला है, 4 आने वाला है इकाई अंक, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर बात करते हैं, यहाँ 15 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40 का 0, और 8 घटाऊंगा तो इकाई अंक कितना आएगा 2, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। चेक फिर भी करना है हमें, ठीक है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कभी भी आपको ऑप्शन पे जाना है तो सभी ऑप्शनों को चेक करना है, क्या पता 2 ऑप्शन इकाई अंक मिल जाएं, ठीक है। तो सभी को चेक करके ही फॉलो करके तभी आंसर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जब कभी आपको हर मिलेंगे समान देखने को, तो जो सबसे छोटी भिन्न होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी दे रखी है, क्योंकि माइनस में यही दे रखी है, बाकी सब प्लस में हो जाती है। अगर माइनस में है तो 4 है, यहाँ पर 5 दे रखी है, सबसे कम क्या होता है, -5 होता है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, -5/7 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, और सबसे बड़ी कहता तो सबसे बड़ी कौन सी आती, यहाँ पर ये होती, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 47 का आंसर क्या होगा, देखा है निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाती है, ये आपको बताना है। जब कभी इस प्रकार से आपको देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है ये देखिएगा। इसकी बात करते हैं, 6 में से 1 गया बचा कितना 5, यहाँ हो गए 14 सॉरी 15, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, और 1 का 1 बच गया। 8 में से 1 जाएगा 7, और यहाँ हो गया तुम्हारा कितना 12, 12 में से का जाएगा तुम्हारा 3, तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ तुम्हारे कितने हो गए 97, सॉरी 12 में से 3 जाएगा ना, हाँ 9 बचेगा, ठीक है। इसको देखो, यहाँ दे रखा है तुम्हारा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 में से 1 गया, और 11 में से 2 के बचे कितने 9, और यहाँ पर 5 में से क्या बचा कितना 4, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 10 में से 2 क्या बचा कितना 8, और यहाँ 5, यहाँ 4 में 4 गया 0, और 108 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी आपको जो हर हैं वो ज़्यादा देखने को अगर मिलते हैं, ठीक है, हर जो हैं अगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ये ध्यान रखना। जब कभी आपको हर मिलें ज़्यादा देखने को तो सबसे बड़ा जो अंतर होगा वही सबसे छोटी भिन्न आपकी हो जाती है। तो सबसे बड़ा अंतर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगर वह कहता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आती, सबसे कम अंतर वाली हो जाती। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 48 का आंसर कौन सा होगा, इसको देखिएगा। यहाँ दे रखा है निम्न अंश को अन्य 3 बराबर नहीं है। निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है वो आपको बताना है। अंश क्या होते हैं ऊपर वाले देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है 4/5, फिर दे रखा है 9/15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 आने वाला है, ठीक है। फिर हो जाता है 3/5, फिर कितना हो जाएगा 6/10 को अगर काटेंगे तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 तो समान है, ये समान नहीं है। ये पूछ रखा है 3 बराबर है मगर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। 49 देखा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये आपको बताना है। तो वही फिर हम देख लेते हैं 7/9, 4/5, 6/7 और 9 आपका हो जाता है 13। आप देख रहे हो जो हर हैं वो बड़े हैं किससे, अंश से। जब हर अंश से बड़े हैं तो इसका मतलब जो बड़ी होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। छोटा जो बड़ा अंतर होगा वो छोटा होगा, और जो छोटा अंतर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अंतर यहाँ पर 2 का, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर हो जाता है आपका कितना 4 का। तो सबसे बड़ा अंतर किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है।
तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं बात करता सबसे बड़ी भिन्न तो क्या हो जाएगा, तो हम 4/5 और 6/7 को काट लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा राइट रहने वाला है, तो बात करते हैं यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो रख लेते हैं। अब काट के देख लेते हैं, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 और 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बार जा रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाता, ठीक है, ये हमारा ज़्यादा हो जाता। तो आंसर हमारा कौन सा होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आता, ठीक है। काटने पर ज़्यादा होता है, वही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी होती सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी हो जाएगी 9/13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसको देखना है, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनना है। शुद्धतम अंकीय मान कितना हो जाएगा, 2/3 की बात करते हैं। जब इसे काटेंगे तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बार कटेगा, 6 बार, ठीक है। फिर 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 बार 6 बार 6 बार 6 बार 6 बार चलता रहेगा। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 पर बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 6 पर बार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सॉरी यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में 25 देखिए, सुबह 25 आपकी सुबह 10 बजे आपकी क्लास चलती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर 23 क्वेश्चन प्लस किए हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरा इतना बिल्कुल राइट गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब आपका मेरी अर्निंग होने लगेगी, क्योंकि अभी तो कोई अर्निंग नहीं हो रही है, जब अर्निंग होने लगेगी तो प्रत्येक मंथ मैं आपको एक बंदे को भाई रिचार्ज करवा के दे करूँगा, ठीक है। एक मंथ का रिचार्ज फ्री, जो लोग नंबर 1 पे आया करेगा टेस्ट में उसके लिए रिचार्ज फ्री हुआ करेगा, ठीक है, 1 मंथ का। तो एक मंथ के लिए बिल्कुल आराम से वो पढ़ सकता है फिर, और लोग पढ़ेंगे भी अच्छे प्रकार से फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है। तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत। प्रत्येक बंदे को भाई एक बात बता दूँ, प्रत्येक बंदे को 3 लोगों में शेयर करना है। फिर जो मेरे भाई 3 के पास पहुंच जाए उन लोगों को भी 3 लोगों में शेयर करना है, ठीक है। फिर उनके पास पहुंचे वो लोग आगे 3 लोगों को शेयर कर दें। इसी प्रकार से जय हो की तरह हमारा भी चलता रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी फैमिली जैसी बढ़ती रहेगी उसी प्रकार से क्लास भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट होती रहेंगी, ठीक है। 1-2 बंदे और रख लूँगा जो आपको आराम से पढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।